हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप जहां होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं हूं प्रतिभा मौर्य और मैं आई हूं आज फिर से एक नया वीडियो के साथ। तो आज की टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 6, शेप्स एंड ज्योमेट्री। तो आई होप आपको मैंने जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं वो आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो मैं आपको 3 मंथ्स में क्लास 8 तक का सारा चैप्टर्स कवर करा दूंगी। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे 9th एंड 10th चैप्टर पे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट होने से पहले जल्दी जल्दी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो शेप्स एंड ज्योमेट्री क्या होता है? ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ शेप्स। ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ शेप्स एंड ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका? 2D शेप्स, फ्लैट शेप्स। 2D शेप्स means flat shapes. तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए। 2D shapes have length and width. 2D have length and width. They are flat shapes. They are flat shapes. 2D shapes में लेंथ और मतलब की लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, उसे फ्लैट शेप्स बोलते हैं। तो इसके कुछ पार्ट्स से देख लीजिए। सबसे पहले आता है सर्कल। ठीक है, सर्कल क्या होता है? सर्कल क्या होता है? A circle is a round shape. A circle is a round shape. राउंड शेप मतलब कि सर्कल ऐसे होता है। ठीक है, तो सर्कल कैसे होता है? ऐसे होता है। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं आपके। क्लॉक, कॉइन, प्लेट। क्लॉक, कॉइन, प्लेट। ठीक है, एंड इसकी प्रॉपर्टीज देख लीजिए। प्रॉपर्टीज में सर्कल में नो साइड नो कॉर्नर। देखिए इसमें कोई भी न साइड है, न साइड है, न कॉर्नर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है? A square has 4 equal sides. A square has 4 equal sides. ठीक है, जो स्क्वायर होता है
तो स्क्वायर क्या होता है? अ स्क्वायर हैज फोर इक्वल साइड्स। अ स्क्वायर हैज फोर इक्वल साइड्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लो आप लोग। एग्जाम्पल क्या है? चेस बोर्ड, फ्लोर टाइप। तो स्क्वायर कैसे होता है? फोर इक्वल साइड्स होता है, मतलब कि देखिए फोर इक्वल साइड्स है, चारों फोर साइड्स बराबर है। ठीक है, हम चलते हैं इसके प्रॉपर्टीज की ओर। प्रॉपर्टीज क्या है इनके? फोर इक्वल साइड्स, मतलब कि ये फोर इक्वल साइड्स हैं। ये हो गए साइड। ठीक है, फोर कॉर्नर्स हैं, वन टू थ्री फोर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? A rectangle has four sides and four corners. A rectangle has four sides and four corners. ठीक है, तो रेक्टेंगल कैसा दिखता है? ठीक है, इसमें जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये वाला और ये वाला इक्वल है, ये वाला और ये वाला इक्वल है। ठीक है, एग्जाम्पल है आपके बुक, डोर, मोबाइल फोन। ठीक है, अब चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है इसके, प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में क्या दिया है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जैसा कि मैंने आपको बताया अपोजिट साइड इक्वल होता है। ठीक है, वन साइड एंड टू साइड, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, और ये दोनों इक्वल है, साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंड इसमें क्या है? फोर कॉर्नर्स है आपके, इसमें भी वन टू थ्री फोर। ठीक है, फोर कॉर्नर्स है। तो रेक्टेंगल आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? ट्रायंगल है। ठीक है, तो अब चलते हैं ट्रायंगल पे। ट्रायंगल क्या होता है? A triangle has three sides, three corners. A triangle has three sides and three corners.
तो अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ट्रायंगल होता कैसे है। तो ये सारे जो मैंने आपको बताया है वो सारे 2D शेप्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए 3 साइड्स है, 1 साइड 2 साइड, एक साइड हो गया, 2 साइड हो गया, 3 साइड हो गया और 3 कॉर्नर्स हैं 1 2 3, ठीक है। तो ये हो गया कॉर्नर आपका। अब चलते हैं इसके एग्जांपल्स पे। एग्जांपल क्या है, जैसे कि पिज्जा स्लाइस। पिज्जा के क्या होते हैं, पिज्जा का स्लाइस ट्रायंगल में होता है, ठीक है। एंड ट्रैफिक साइन जो होता है वो भी ऐसे ही होता है, ठीक है। ट्रैफिक साइन। अब चलते हैं इसके प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज क्या है आपका, देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था 3 साइड्स 3 कॉर्नर, तो प्रॉपर्टीज भी वही लिख लेंगे, 3 साइड्स 3 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, ठीक है। तो 2D शेप्स आपका क्लियर हो गया होगा। ये था हमारा 2D शेप्स, मतलब कि कोई भी फ्लैट शेप्स, जैसे कि एक ट्रायंगल था, रेक्टेंगल था, स्क्वायर था एंड सर्कल था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2D शेप्स। अब चलते हैं 3D शेप्स क्या होता है, ठीक है। देख लेते हैं 3D शेप क्या होता है। टू है 3D शेप। सॉलिड शेप्स मतलब कि सॉलिड शेप, कोई भी सॉलिड शेप। तो 3D शेप्स होता क्या है, 3D शेप्स हैव लेंथ विड्थ एंड हाइट। 3D shapes have length, width and height। तो 2D में हमने क्या पढ़ा, 2D में सिर्फ लेंथ लंबाई और चौड़ाई था, लेकिन 3D में क्या है, लेंथ विथ हाइट, मतलब कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, 3D में। तो अब चलते हैं इसके टॉपिक पे, ठीक है। इसका जो पार्ट्स है, सॉरी पार्ट्स क्या है, इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है क्यूब। तो क्यूब का डिफिनेशन क्या होता है, अ क्यूब हैज इक्वल साइड, अ क्यूब हैज इक्वल साइड्स, ठीक है। जो क्यूब होता है वो इक्वल साइड्स, चारों तरफ इक्वल साइड्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए, देखिए ये 3D शेप हो गया आपका, मैं बना के दिखा रही हूँ। तो ये हो गया क्यूब आपका, ये 3D शेप में, ठीक है। इसमें आपका लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, ठीक है। तो ये हो गया 3D शेप ऑफ क्यूब। तो अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है, डाइस, आइस क्यूब। डाइस मतलब जानते हो ना, लूडो में जो होता है। तो ये हो गया डाइस एंड सेकेंड हो गया आइस क्यूब। अब चलते हैं इसके प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज क्या है इसके, 6 स्क्वायर फेस, 6 स्क्वायर फेस। 2D शेप में हमने क्या पढ़ा, उसमें सिर्फ फ्लैट शेप होता है, ठीक है। लेकिन इसमें आपका 3D शेप होता है, जैसे कि लेंथ विड्थ और हाइट सेम होता है, ठीक है। मतलब कि 3 फेसेस है आपका इसमें, सॉरी इसमें 6 फेसेस है क्यूब में। देखिए, एक ऊपर का हो गया, एक नीचे वाला पार्ट हो गया, एक बगल वाला हो गया, इधर 4 इधर हो गया, ठीक है। एंड ये दोनों हो गया, ठीक है। देखो, एक ऊपर का हो गया, एक नीचे का हो गया, एक इस साइड का हो गया, एक इस साइड का, फिर उसके बाद ये जो फ्रंट वाला दिख रहा है एंड ये बैक वाला। तो 6 फेसेस होते हैं इसके, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, कोन है। अ कोन हैज अ सर्कुलर बेस, अ कोन हैज अ सर्कुलर बेस
एंड अ पॉइंटेड टॉप, एंड अ पॉइंटेड टॉप। ठीक है, जो सर्कल जो कोन होता है उसका सर्कुलर बेस मतलब कि गोलाई बेस होता है, एंड पॉइंटेड टॉप, जो टॉप होता है उसका वो मतलब शार्प होता है। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए, ठीक है, तो ये हो गया कोन। सॉरी 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 सॉरी, ये कोन नहीं है, कोन ऐसे होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोन। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम कोन, एंड सेकेंड है आपका पार्टी हैट, जैसे कि बर्थडे पार्टी में जो हैट आता है ना, वो इसी शेप में रहता है। ठीक है, अब चलते हैं प्रॉपर्टीज इसका। प्रॉपर्टीज क्या है कोन का? वन कर्व से वन वर्टेक्स पॉइंट। ठीक है, वन है कर्व, कर्व थ्रू, एंड वन वर्टेक्स पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोन। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? स्फीयर। तो स्फीयर क्या होता है? ठीक है, a sphere is perfectly round। जो स्फीयर होता है, रुक जाओ, सॉरी, a sphere is perfectly round। ये एकदम राउंड शेप में होता है, जैसे कि, ठीक है, तो ये हो गया आपका स्फीयर। ठीक है, जो परफेक्टली राउंड होता है। एग्जाम्पल है आपका फुटबॉल ऑरेंज, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया आपका फुटबॉल ऑरेंज। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? प्रॉपर्टीज देख लो, नो एजेस, नो कॉर्नर, नो कॉर्नर, नहीं सी कॉर्नर्स है और ना ही एजेस है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या है? सिलेंडर। A cylinder has two circular faces. A cylinder has two circular faces. Circular faces। ठीक है, जो सिलेंडर होता है उसमें टू सर्कुलर फेसेस होता है। जैसे कि सिलेंडर कैसा होता है? वन इधर हो गया, टू उधर हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका सिलेंडर। ठीक है, तो एग्जाम्पल है आपका टू सर्कुलर फेस, सॉरी, वाटर बॉटल, वाटर बॉटल एंड टिन कैन। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है? टू सर्कुलर फेसेस, टू सर्कुलर
दिस इज वन कर्व्ड सरफेस, वन कर्व्ड सरफेस। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? पैटर्न विथ शेप्स, पैटर्न विथ शेप्स। Shapes can form repeating patterns. Shapes can form repeating patterns. ठीक है, सॉरी पैटर्न। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका, एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका तो आपको इसमें क्या करना है, मिसिंग शेप ढूंढना है। तो आप देख रहे हो ये पैटर्न बना हुआ है, सबसे पहले सर्कल, फिर ट्रायंगल, फिर सर्कल, फिर ट्रायंगल, फिर सर्कल है, फिर उसके बाद क्या मिसिंग है, मिसिंग शेप इज ट्रायंगल, ट्रायंगल है। ठीक है, ये शेप मिसिंग है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, स्क्वायर स्क्वायर ट्रायंगल, स्क्वायर स्क्वायर ट्रायंगल। एंड इसमें मिसिंग शेप, मिसिंग शेप ढूंढना है। तो सोल्यूशन क्या है, वन स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है आपका, नेक्स्ट भी सेम ऐसे ही है, बस उसका पैटर्न में जो भी शेप्स है वो चेंज हो गया है। ठीक है, ठीक है। तो अब मिसिंग शेप ढूंढना है। मिसिंग शेप क्या है इसका, सर्कल, वन सर्कल। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका, वो मैं आपको करा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच शेप लुक्स लाइक अ कॉइन, विच शेप लुक्स लाइक अ कॉइन, कौन सा शेप ऐसा है जो कॉइन की तरह दिखता है, तो सर्कल कॉइन की तरह दिखता है। सेकेंड क्या है, हाउ मेनी साइड डज अ ट्रायंगल हैव, हाउ मेनी साइड्स डज अ ट्रायंगल हैव। तो ट्रायंगल के कितने साइड्स होते हैं, टोटल 3 साइड्स होते हैं। ट्रायंगल ऐसे होता है ना, तो टोटल 3 साइड्स, 1 2 3। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछ रहा है, विच 3D shape looks like a ball, विच 3D shape looks like a ball, looks like a ball। तो ये हो गया आपका स्फेयर। स्फेयर जो है वो परफेक्टली राउंड होता है। ठीक है, सॉरी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, विच 3D shape looks like a dice,
तो ये हो गया आपका क्यूब। क्यूब जो होता है वो डाइस की तरह दिखता है, ठीक है। एंड जो 5 क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट द पैटर्न, इसमें मिसिंग फेस पूछ रहा है। कंप्लीट द पैटर्न, तो पैटर्न क्या है आपका, तो इसमें मिसिंग पूछ रहा है, तो मिसिंग शेप इज शेप सर्कल हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्विक रिवीजन पे, आज हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। क्या क्या हमने आज पढ़ लिया, 2D शेप्स हमने पढ़ लिया। 2D शेप्स, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, सर्कल, स्क्वायर, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। ठीक है। अब हमने क्या पढ़ लिया, 3D शेप्स पढ़ लिया। इसके कितने पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले तो क्यूब आता है, क्यूब, कॉइन, सॉरी, क्यूब, कोन, स्फीयर, एंड हमने क्या पढ़ लिया, सिलेंडर भी हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं थर्ड जो टॉपिक, थर्ड जो पॉइंट है आपका, शेप्स आर फाउंड एवरीवेयर अराउंड अस। शेप्स जो होता है वो हर जगह होता है। शेप्स आर फाउंड एवरीवेयर अराउंड अस, ठीक है। अब चलते हैं 4 पॉइंट पे, पैटर्न रिपीट इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। पैटर्न रिपीट इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज हमने ये 4 पॉइंट्स पढ़ लिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जो क्लास 2 का नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।